हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप लोग का टेंस का होने वाला है। टेंस आपका एक ग्रामर का, ठीक है, अहम भूमिका चैप्टर है। टेंस हमारा क्या है कि टेंस हमारी ग्रामर की, ठीक है, पूरी ग्रामर की एक अहम भूमिका चैप्टर है। यदि आप लोग टेंस नहीं समझे तो पूरी आपने ग्रामर को नहीं समझा, ठीक है, क्योंकि टेंस हमारा ग्रामर का मध्य स्तर भाग है। और टेंस यदि हम लोग जानकारी, टेंस यदि आप जानेंगे तभी आप एक्टिव पैसिव, जिसे नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मर, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ये सारी आप चैप्टरों का ज्ञान ले सकते हैं। यदि आप टेंस नहीं जानेंगे तो सारे चैप्टरों का आप ज्ञान नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? तो आज का आप हमसे आज पढ़िए, ठीक है। यहाँ के ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को मान लीजिए टेंस के बारे में जान चुके हैं, इन लोगों का रिवीजन है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं, एक बार हमसे देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से, परिपूर्ण तरीके से, दिलो दिमाग के साथ संपूर्ण क्लास को पूरा मैराथन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, अब बहुत स्लोली तरीके से। तो हम टेंस के, ठीक है, एक पहलू को जानते हैं। टेंस का अर्थ होता है कि यहाँ पर लिखा गया है कि टेंस को हम लोग जानते हैं कि समय या काल का, ठीक है। यदि किताबी भाषा में आप लोग का मिलेगा टेंस मतलब हमारा काल होता है, उसको हम साक्षात कर सकते हैं कि टेंस मतलब हमारी क्या होती है, समय। काल को कोई पूछेगा, कोई मान लीजिए काल क्या होता है, ठीक है, तो काल यदि आप नहीं समझा पाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हमारा क्या है कि काल को ही हम क्या कहते हैं कि समय कहते हैं। काल को हम क्या कह सकते हैं कि समय कहते हैं। काल को क्या कहते हैं? हाँ, काल को हम लोग क्या कह सकते हैं कि समय कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, समय हो गए। अब देखते हैं कि टेंस अब किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज टेंस, ठीक है। टेंस किसे कहते हैं, टेंस का डिफाइन करते हैं। समझ में बात? जो हमें क्या करता है, समय के बारे में रिप्रेजेंट करता है, जो हमें समय के बारे में रिप्रेजेंट करता है, समय के बारे में बतलाता है, वो हमें क्या कहलाते हैं, उसे हम टेंस कहते हैं। समझ में बात? दिस इज पोजीशन ऑफ ए कंडीशंस, समय ऑफ रिप्रेजेंटिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ रिप्रेजेंट्स इज कॉल्ड सेंटेंस। समझ में बात? जो तीनों समय के बारे में आपको डिनोटिंग कर देता है, बतला देता है, वो हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस। तो सेंटेंस का आपने डिफाइन जान गए संक्षिप्त भाषा में, ठीक है। टेंस को हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें क्या करता है कि समय के बारे में बोध कराता है, वो हमारा टेंस है। और टेंस क्या है? टेंस को हम अपने हर दिन प्रतिक्रिया, दैनिक जीवन में हम जो अभी शब्द बोल रहे हैं या जो हम वाक्य आप लोग के सामने प्रस्तुत भी कर रहे हैं, तो हम तो एक प्रकार का टेंस ही तो बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, बोल रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट है, बोल रहा था पास्ट है, बोलेंगे हमारा फ्यूचर है। तो अब चलते हैं, ठीक है, आपको लिखित विवरण देते हैं कि टेंस क्या है। देखिए, टेंस के हमारे 3 पार्ट होते हैं। काइंड्स की बात नहीं, पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स हमारा क्या है, यहाँ पर 3 पार्ट हो गए हमारे पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट। अब जानते हैं कि 3 पार्ट तो हमारे हो गए स्ट्रक्चर के अनुसार, बहुत परिपूर्ण तरीके से देखेंगे आप लोग, बस देखते जाए, समझते जाइए। अब हम आप लोग से पूछेंगे ऑफलाइन वालों से, ठीक है। 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। तो पहला हमारा पार्ट होता है कि प्रेजेंट। पहला पार्ट हमारा क्या होता है, प्रेजेंट। पहला पार्ट क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। हमारा पहला पार्ट क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। क्या कहा जाता है, वर्तमान काल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल। क्लियर है? तो जो पहला हमारा पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि पास्ट। दूसरा हमारा क्या होता है, पास्ट टेंस। दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम क्या कहते हैं कि भूतकाल कहते हैं, ठीक है। कौन सा काल, भूतकाल, वो वाला नहीं, रतिया वाला जो धर लेता है, ठीक है। बस एक बीता हुआ समय है, उसको हम कहते हैं भूतकाल, एकदम समझाने की तरफ से, जिसे इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं कि हमारा पास्ट है। क्लियर है? अब यहाँ पर तीसरा हमारा जो पार्ट होता है, समझ में बात, तीसरा पार्ट होता है वो जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर को हमें यदि बढ़िया से यदि मिलाकर पढ़ेंगे तो फ्यूचर को हम लोग क्या कहते हैं, फुटरे बोलते हैं। यदि बढ़िया से मिलाकर पढ़ लेंगे तो फुटरी नहीं बोलेंगे, यहाँ फ्रूट रूटरी नहीं है, यहाँ पर हमारा फ्यूचर टेंस है। क्या है हमारा यहाँ पर, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में, भविष्य काल। क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। काल मतलब वही समय। हम लोगों ने अभी क्या किया कि ठीक है,
टेंस ठीक है, टाइप्स ऑफ 3 पार्ट्स होते हैं टेंस के। पहला हमारा होता है, पहले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिसे वर्तमान काल कहेंगे। दूसरे को हम क्या कहते हैं कि भूतकाल कहते हैं, और तीसरे को हम क्या कहते हैं कि भविष्यकाल कहते हैं। इतनी आप लोगों ने जाना 3 पार्ट के बारे में। ये आपको ठीक है हमारा कक्षा यूकेजी में, यूकेजी छोड़िए ठीक है, 1 2 3 क्लास में मैडम जी ठीक है आप लोग को ठीक है मेकअप लगा कर ठीक है बताती थी, आप लोग ये इतना जाने, हम बस आप लोग के सामने रिवाइज करते थे, ठीक है, समझ में बात है। मैडम जी कहती थी बाबू लोग देखो ठीक है, टेंस हमारा काल होता है, काल को हम समय कहते हैं दूसरे भाषा में, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, आप लोग कहते हैं मैडम जी दूसरा, आप मैडम जी बोलते थे दूसरा आप लोग का होता है ठीक है पास्ट टेंस, तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है, समझ में बात है। ये टेंस पहचानते थे। अब आप लोग मैडम जी के ठीक है 5 kg वाला मेकअप को देख देख कर आप लोग पढ़ते थे बहुत अच्छा, इसीलिए ठीक है छोटी क्लास में मैडम जी को लगाया जाता है कि बच्चों का मन बहलता रहता है, ठीक है, समझ में बात है। और गाना, और ठीक है हमारे जैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है मैडम जी को देखकर गाना गाते हैं, ठीक है, कहते हैं चेहरा तुम क्या देखते हो दिल में उतर कर तुम देखो ना, ठीक है, समझ में बात है। भैया मैडम जी के दिल में उतर कर देखना पड़ेगा टेंस को, ठीक है, बात समझ रहे हो, हाँ तुम समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ये 3 पार्ट हो गए। अब देखिए क्या होता है कि इनको समझने के लिए इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को हम बताते हैं। देखो क्या कहते हैं कि है, पहले हम लोग छोटे छोटे में बताया जाता था कि है, ठीक है हूं हो, ध्यान से देखिएगा, है हूं हो, और यहाँ पर पहचानने के तौर पर है, ये जो भी किताब जो भी ग्रामर की इन्वेंट टेंस की इन्वेंट किए समझ में लिखे, तो बोले कि बच्चों को ठीक है कठिन भाषा नहीं, ऐसा भाषा प्रस्तुत किया जाए जो हर दिन क्या करते हैं, उस वाक्य को प्रेजेंट तो करते हैं दिव्यांग जी, ठीक है, जो सो रहे हैं यहाँ, ठीक है, समझ में, लेकिन उसको हम तो अपने दैनिक जीवन में कैसे लाएंगे कि बच्चे हमें समझ पाएंगे, समझ में। तो यहाँ पर है हूं हो, छोटी क्लास मैडम जी वाला, ठीक है हूं हो, यहाँ पर था थी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, और थे, ठीक है, ध्यान से बच्चों, ठीक है, था थी थे, और यहाँ पर गा गी गे, गा गी गे, ध्यान से। अभी रुकिए, अभी इसको हम गाना के माध्यम से आप लोग को बता देंगे, एकदम रगों रगों में दौड़ेगा जैसे इक्स दौड़ता है, ठीक है, समझ में। इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, है हूं हो को हिंदी मीडियम वाले क्या जानते हैं, शांत रहिए प्लीज, कीप क्वाइट, हिंदी मीडियम वाला जानेगा। है हूं हो को प्रेजेंट जानता है, हाथी थे को ठीक है पास्ट जानता है, गागी गे को फ्यूचर डांस जानता है। अब बच्चों यही टेंस पहचानता है हिंदी मीडियम वाला, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को देखते हैं, ये बोलेगा इज एम आर, ठीक है, इसमें करेगा इंग्लिश मीडियम इज एम आर, और यहाँ पर वाज, ठीक है, और यहाँ पर वर, ठीक है, और यहाँ पर क्या वाज वर, और यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे विल, और यहाँ पर हमारा क्या होगा शैल। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश मीडियम बोलेगा ठीक है इज एम आर को प्रेजेंट यू नो दैट प्रेजेंट, वाज वर को यू नो दैट पास्ट, और शैल विल को यू नो दैट फ्यूचर, इज कॉल्ड इन टेंस, समझ में बात है। वो कोई बोलेगा इज एम आर को प्रेजेंट जानते हैं, वाज वर को पास्ट, शैल विल को हम क्या कहते हैं फ्यूचर जानते हैं, और यही हम टेंस पहचानते हैं, ठीक है। आप लोग कॉमेडी थोड़ा कम किया करो, ठीक है, और यहाँ इस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब नहीं डिस्ट्रैक्शन पॉइंट। क्लियर है, इस चीज को आप लोग लिख लोगे, क्योंकि ये बहुत क्या है कि निचोड़ चीज बता रहे हैं आप लोग को, तो बहुत ब्रॉड तरीके से बताया है, यहाँ पर ज्यादा बोला जाएगा कम लिखा जाएगा, मेरी बातों पर थोड़ा सा अम्ल करिएगा, क्षार अम्ल वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला, ठीक है, थोड़ा फोकस करिएगा। तो हम लोगों ने जान चुके हैं प्रेजेंट का डिफाइन अभी मैंने किया है, पास्ट का डिफाइन कर दिया है, ठीक है, फ्यूचर का डिफाइन कर दिया, क्लियर है, छोटी छोटी वाली क्लास में मैडम जी वाला, ठीक है, समझ में अब आता है, इतना हो गया। अब ध्यान से रुद्र जी देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, मैंने अभी हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है, हमारा क्या हो गया, हाँ हूँ को ठीक है प्रेजेंट जानते हैं, इज एम आर को प्रेजेंट, और ठीक है वाज वर को हमारा क्या होता है पास्ट जानते हैं, शैल विल या गागी के फ्यूचर जानते हैं। एक बार हम चाहते हैं कि ठीक है आप लोग जैसे हम बोले हैं उसी तरह आप लोग एक साथ ठीक है सम अच्छी तरीके से, ठीक है, बोलिए तो सुनाइए कैसे प्रेजेंट कैसे जानेंगे, पास्ट कैसे जानेंगे, फ्यूचर कैसे जानेंगे, बोलिए, बोलो आप लोग। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान में जो समय चल रहा है। हाँ, ये बुढ़ऊ वाला को हमें आंसर नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छे वाला चाहिए। जैसे कि अरे ऐसे बोलो ना, है हूँ को प्रेजेंट जाने, ठीक है, था थी को पास्ट, गागी गे को फ्यूचर जाने, बच्चे यही टेंस पहचाने।
ईजेएमआर को प्रेजेंट जाने, वाज वर्ब को पास्ट, शैल विल को ठीक है हमारे फ्यूचर जाने, बच्चे यही टेंस पहचाने। ठीक है, हमने टेंस के पार्ट्स को आपने बता दिया। ठीक है, और समझ में आया, ज्यादा मत, अब लड़का नहीं बोल रहा है तो उसका क्या मतलब है, समझ में आया बात है, क्लियर है। अब इतना हो गया, अब आज इसके आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं इनके रूल रेगुलेशन में, क्योंकि हमें छोटी क्लास में क्या बताया जाता था, छोटी क्लास में रुद्र जी, छोटी क्लास में हमें क्या बताया जाता था, अब छोटी क्लास में हमें तो यही बताया था ना, इज एम आर का यूज पढ़ते थे हम लोग, प्रयोग पढ़ते थे, मैडम जी पढ़ाते थे। ठीक है, हमें मैडम जी आज तक नहीं पढ़ाए छोटी क्लास से, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पर टीचर पढ़ाते थे, और रड़ुआ वाले टीचर पढ़ाते थे, इसलिए रड़ुआ बयान निकाल दिए, समझ में। अविवाहित वाले पढ़ाते थे, आप लोग को मैडम जी पढ़ाती हैं सूट वाली, ठीक है, और पॉइजन वाली रहती हैं। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इज एम आर हो गया, ठीक है, ये पढ़ते थे यूज, वाजवर का यूज पढ़ते थे, और क्या होता था कि ठीक है विल सेल का यूज पढ़ते थे। लेकिन एक बार नोटिस करिए, उस समय हम बस लोग पढ़ते थे इज एम आर का प्रयोग, मतलब हम सोचते थे इज एम आर का पहचान कर रहे हैं, मैडम जी बस वाजवर का यूज पढ़ाती थी, सोचते थे हम लोग पहचान कर रहे हैं। विल सेल का ठीक है यूजेस पढ़ते थे, हम लोग सोचते थे पहचान कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग पहचान नहीं, आज हम लोग तो ये जानेंगे कि हम इस टेनो टेंस के ही बारे में उस समय हम पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट तो यही होता है ना, है हो, हम लोग वो जानते तो वह एक बिल्ली है, वह एक कुत्ता है, तो बोलते थे ठीक है वह डैट इज डॉग, ठीक है, वह एक लड़की है, तो वहां पर देखो वह एक लड़की है, वह एक बिल्ली है, वह एक कार है आ रहा है, तो देखते हैं यहां पर हमारा प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में बात है। जैसे अब देखते हैं, और वही समय ठीक है वह एक कुत्ता था, वह एक लड़की थी, तो ये सारी यूजेस हम सोच लीजिए कि उस समय हम क्या करते थे, ठीक है, पास्ट में ही, वो पास्ट ही टेंस पढ़ाया जाता था, लेकिन हम वो पास्ट टेंस मैम नहीं बता पाते थे कि ये वाज वर्ब पास्ट में ही आता है। जो शैल विल का प्रयोग करते थे वो हमारा फ्यूचर हुआ करता था, लेकिन हम लोग उस समय नहीं जान पाते थे कि हमारा क्या होता है कि मैम ठीक है हमें फ्यूचर टेंस पढ़ा रही है, उस समय बता दिए होते तो आज यहाँ पर ठीक है होता रहता है, जो गलतियां होती रहती है पूरी होती रहती है, अब ये सब होता रहता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ईजेएमआर का प्रयोग हम लोग देखते हैं, सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, पूरी जीरो लेवल से चलेंगे, क्या करेंगे, पूरी जीरो लेवल से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे जीरो लेवल से। अब इसमें देखते हैं इज का प्रयोग, बस इज का देखिएगा सारा प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, समझ में बात है। और यहाँ पर देखिएगा ठीक है वाज वर्ब का प्रयोग, ऐसे एक प्रयोग बताएंगे, इससे देखिए क्या होता है, रूल देखते हैं। अब वाक्य बनाते हैं हम लोग, सिंपल रूल, ईजेएमआर का क्या करेंगे, सिंपल रूल, ध्यान से देखिएगा, ईजेएमआर का हम क्या करते हैं, सिंपल रूल। सिंपल रूल में हम क्या देखते थे, सब्जेक्ट आ जाता था, ठीक है, सब्जेक्ट लिख देते थे, विषय आता था, बनाते थे, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब आता था, जिसे हेल्पिंग वर्ब मतलब हमारा मुख्य क्रिया बोलते थे, हेल्पिंग वर्ब आता था। फिर उसके बाद हमारा क्या वर्ब आता था, वर्ब में उस समय फर्स्ट फॉर्म हुआ करते थे, क्योंकि हम ठीक है वर्ब के फॉर्म के अनुसार भी जान जाते हैं कि वो कौन से टेंस में है, ठीक है, समझ में बात। लेकिन आप जीरो से पढ़िए, आगे चलकर हम पूरा खत्म होने के बाद बताएंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाते थे, फिर उसके बाद हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट आ जाता था। लेकिन आप लोग सोचते हैं कहाँ हमारा ठीक है वो कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, कैसे हम लोग जान जाते हैं कि मान लीजिए जैसे बोल जाया जाता था वह एक कुत्ता है, हाँ मान लीजिए वर्ब आ जाएगा तो ठीक है लगा देंगे, और नहीं आएगा तो सीधे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, इसलिए नहीं अभी रुकिए, अभी हम इज एम आर का यूज बता रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट के ठीक है पार्ट में काइंड्स में नहीं घुसे हैं, ठीक है, अभी एंट्री नहीं किए हैं, अभी हम प्रेजेंट के तो वो चार लड़के होते हैं उनके बारे में अभी नहीं, अभी तो हम प्रेजेंट के बारे में समझा रहे हैं, बस अभी प्रेजेंट को लेकर समझा रहे हैं कि प्रेजेंट में हम लोग इज एम आर करते थे। अब देखो आप अभी पूछ दियो ना सर यहाँ पर वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे ये रूल लिख रहे थे, उस समय भी रूल होता था, लेकिन मैम हमें बताती नहीं थी सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट आता है क्या, कॉम्प्लीमेंट आता है कि नहीं आता था, समझ में बात। वर्ब मान लीजिए आए ना आए, लेकिन रूल में लिख देते हैं वर्ब आ जाता लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या हो हेल्पिंग वर्ब होता था,
हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब हमारा यही ईजेमार होगा, जो जिसे हम सहायक क्रिया बोलेंगे, ठीक है। हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हो जाए, सहायक क्रिया, जो हमारा इस वाक्य को बनाने में सहायता करता है, उसी को हम सहायक क्रिया बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे वह एक कुत्ता है, क्या है, कुत्ता है तो कुत्ता ठीक है, वह एक कुत्ता है। क्लियर है। अब यहाँ पर खड़ी पाई, देखिए इसमें जो वह है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, समझ में बात है। कुत्ता क्या है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, हमारा कुत्ता वर्ब नहीं है, समझ में बात। कुत्ता एक प्रजाति होती है जो कर्म के अनुसार कार्य करता है, समझ में बात है। तो हमारा देखते हैं, पहले बोलता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा देखते हैं, ये है जो है ना, ये हमारा देखिए है, वो को प्रेजेंट जहां है आता है वहां इज, ठीक है, हूं मतलब एम और हो मतलब बा, ठीक है। जो हमारा ध्यान से देखिएगा, जो हमारा, ठीक है, एक बात और देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे सिंगुलर पर्सन में कौन से सब्जेक्ट आते हैं आप लोग जानते हैं। सिंगुलर पर्सन में हमारा ही आता है, इट आता है, सी आता है, ठीक है, दिस डैट आता है, और वन मोर, ठीक है, वन पर्सन जो एक वचन के बारे में बात करता है, समझ में बात। एक बार याद कर ली, मैं लिखना नहीं चाहता हूं, मैं ओरल में बोल देता हूं, आप लोग समझिए कि एक वचन में हमारे ये सब्जेक्ट आते हैं, जहां पर हमारा, ठीक है, इट, दिस, डैट, सी, ठीक है, और एक वचन किसी का नाम दे देता है, वहां पर हम इज का प्रयोग करते हैं। और प्यूलर के लिए, और के लिए, जहां पर हमारा बहुवचन के सब्जेक्ट देते हैं, बहुवचन के सब्जेक्ट हमारे यू होते हैं, दे होता है, वी होता है, ठीक है, और क्या होते हैं, यू होता है, और मोर देन पर्सन, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्यूलर नंबर बहुवचन बोलते हैं। अब एम मतलब बस आई के लिए यूज होता है, क्लियर, एक वचन के तहत आता है। लेकिन आगे एम तो हम प्यूलर में रखते हैं, जैसे प्यूलर में हमने आई नहीं बोला है, लेकिन आई हमारी प्रोफेशनल है। आगे आगे अब पढ़ेंगे तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, वहां पर आई हमारे एक वचन के ही तहत आएंगे। लेकिन इस समय हम छोटे लेवल में आई का मतलब हम प्यूलर ही बताएंगे आप लोग को, क्लियर है। तो यहाँ पर ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर इज लगा देंगे, क्या हो जाएगा, इज लगा देंगे, क्लियर है। यहाँ पर ही इज, अब यहाँ पर हमारा ए डॉग हो जाएंगे, इसमें वर्ब है ही नहीं, क्लियर है, DOG डॉग। और ये जो हमारा खड़ी पाई है पूर्ण विराम, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आगे हम लिखूंगा, ठीक है, यस बस लिख दूंगा, शॉर्ट के लिए EH भी लिख दूंगा, तो हेल्पिंग वर्ब समझिएगा। O से हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, C से हमारा कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है, क्लियर है। तो ये यहाँ पर देखिए हमारा सिंपल के लिए, ठीक है, हमारा क्या है, सिंपल के लिए हमारा क्या हो गया, रूल हो गया। इसी तरह हमारा निगेटिव होता है, इसमें 6 रूल होते हैं, ठीक है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है, इसी का निगेटिव रूल। निगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, वो एक कुत्ता नहीं है, ठीक है। तो वहां पर निगेटिव रूल में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं EH, और ठीक है भी आ जाता है, और फिर उसके बाद हमारा नॉट आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 रूल हो गए ना। इसमें तीसरा हो जाता है कि फर्स्ट इंटरोगेटिव रूल आता है। ध्यान से देखिएगा, यही सब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या कोई प्रेजेंट के जितने भी 4 लड़के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें यही 6 रूल का, ठीक है, यहाँ पर जो हम नॉर्मल में 6 रूल पढ़ेंगे, आगे चलकर यही 6 रूल वहां पर भी अप्लाई करेंगे। लेकिन वो क्या होता है, वहां पर डायरेक्ट बता दिया जाता है, यहाँ पर भी वही रूल होते हैं, लेकिन हम उस रूल को हम लोग देख नहीं पाते हैं, ना समझ पाते हैं। यहीं पर समझ लेंगे तो आगे जाने में बहुत आसानी होगी। इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है, थैंक यू। यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या इंटरोगेटिव रूल होता है, यहाँ पर क्या कर लेंगे, फर्स्ट इंटरोगेटिव रूल कर लेंगे, इंट्रोगेटिव रूल। फर्स्ट इंटरोगेटिव रूल में यदि देख लेंगे रूल है, फर्स्ट इंटरोगेटिव रूल में यदि रुद्र जी देखेंगे तो यही चीज हो जाएगा कि हमारा, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आगे आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, EH भी आगे आ जाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हमारा यदि क्या हो जाएगा, वर्ब आएगा, तो वर्ब तो हटाइए, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं बोला हूँ नेगेटिव में, वह एक कुत्ता नहीं है, हो गया, ठीक है, दिस इज, ठीक है, ही इज नॉट डॉग, ठीक है, समझ में बात, ही इज नॉट डॉग हो गया। और यहाँ पर यदि बात करेगा इंटरोगेटिव फर्स्ट की बात करेगा
तो ऐसे बोलेगा क्या वह एक कुत्ता नहीं है, क्या आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्या वह एक कुत्ता नहीं है, तो यहाँ पर अधिक लड़के वाट लगाते हैं। तो याद कर लीजिए जब भी किसी वाक्य के पहले यदि वो क्या लग जाए, ठीक है, क्या होता है, क्या लग जाए, तो हमारा इंटरगेटिव क्या होता है, फर्स्ट रूल होता है। और देखिए जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब उठकर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब उठकर, यही हमारा इज जो है हेल्पिंग वर्ब उठकर यदि आगे आ जाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। बच्चे बस ये देखिए कि हम आप लोग को समझाने के तौर पर बता रहे हैं। इसी तरह हमारा एम का यूज होता है, इसी प्रकार हमारा आर का यूज होता है। ये सर लेकिन सारी एक एक कर बताने लगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक है, लेकिन एक क्लास के अनुसार आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या चल रहे थे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट इंटरगेटिव रूल देख रहे थे। तो फर्स्ट इंटरगेटिव में हम लोग यही बता रहे थे आप लोग को कि जब भी हमारा क्या होता है, जब भी हमारा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे उठकर आ जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंटरगेटिव फर्स्ट होता है। जब भी हमारे हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, इंटरगेटिव वहां पर फर्स्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, क्या, दांत मत पसार, नहीं मार देंगे, दांत निकल जाएगी बाहर। अभी तुमसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को। तो हमारा मान लीजिए यहां पर बोल देगा क्या वह, ठीक है, क्या वह एक कुत्ता है। क्लियर है। जब वो हो जाएगा तो यहां पर हमारा जो हमारा हेल्पिंग और वो आ रहा था इज, ठीक है, वो हमारे आगे आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट रूल में लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ए, और फिर उसका ऑब्जेक्ट कर लेंगे, ठीक है, डॉग कर लेंगे, और क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर इतना हुआ। जैसे हमने लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब इज ही ए डॉग, तो ये हो जाएगा इज ही ए डॉग, तो हमारा क्या हुआ, एक कुत्ता हो जाएगा। क्लियर डैट। क्लियर है। तो ये हमारा देखिए इसमें 6 रूल होते हैं यदि वाक्य बनाने के। सिंपल का नेगेटिव अभी ओरल में बताया हूं। फिर हमारा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है, फिर हमारा फर्स्ट इंटरगेटिव, और फर्स्ट इंटरगेटिव का हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जैसे क्या वह एक कुत्ता नहीं है। क्लियर है। क्यों हंस रही हो, क्या कोई मजा आया तो ये बताओ, हम भी लोग भी हंस ले। हाँ, कोई बात है, बाहर जाकर खूब दांत पसार कर आओ, फिर अंदर आओ, क्लास कर लूंगा। क्लियर है। इतना मिटाता हूँ फिर आगे चलता हूँ। अभी हम लोग प्रेजेंट के बारे में ही देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्लियर है। इतना समझ में आया है कि नहीं आप लोग को, इतना समझ में आया है आप लोग को। यस सर। अब देखते हैं कि हमारा सेकेंड इंटरगेटिव, ठीक है, सेकेंड इंटरगेटिव रूल के बारे में देखेंगे। सेकेंड इंटरगेटिव रूल में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्या होते हैं, पहले हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्वेश्चन वर्ड में हमारा वही सब क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। व्हाट आते हैं, क्लियर है, हमारा वाई आता है, फिर हाउ आता है, फिर उसके बाद व्हेन आता है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, वेयर आता है, और ईटीसी मतलब एक्स्ट्रा और भी आगे हमारे आएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आते हैं। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एच और भी आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब में मान लीजिए वही इज एम आर हो जाएंगे, जो भी लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर रहेगा तो इज लग जाएगा, आई रहेगा तो एम लग जाएंगे, प्लूरल रहेगा तो हमारा आर लग जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। इसका एक मैं एक वाक्य बता देता हूं, वह, देख लेंगे यहां पर क्या करेंगे, वह क्यों एक कुत्ता है। ठीक है, ध्यान से इसी वाक्य के अनुसार हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, क्यों वह एक कुत्ता है, यहाँ पर इंटरगेटिव मार्क्स लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है, पूरी सेंटेंस हम क्या करते हैं, सही बनाते हुए यदि इंटरगेटिव मार्क्स भूल जाते हैं हम लोग, तो वहां पर पूरी सेंटेंस हमारी क्या होती है, रॉन्ग विद हो जाती है। ठीक है, वो गलत हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा रूल क्या कर रहा है इंटरगेटिव सेकंड का,
तो पहले क्वेश्चन वर्ड में हम देखेंगे कि वाई मतलब हमारा क्या होगा, छड़ी रखो आप लोग, तो हमारा क्या होगा वाई लिख लेंगे यहाँ पर। यदि जिसको बोरिंग लग रही क्लास वो जा सकता है, ठीक है। वाई ये सोच लो कि रिवीजन करवा रहे हैं पूरा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा वाई क्योंकि हमारे इंटर ठीक है क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारे क्या हो जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारा सिंगुलर है यहाँ पर, सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे इज का प्रयोग करेंगे, इज हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है, तो हमारा ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, ही के बाद ये कर लेंगे, फिर यहाँ पर ये डॉग कर लेंगे। यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए डॉग, यहाँ पर कैपिटल लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो हमारा ठीक है वाई ही, ठीक है, वाई इज ही ए डॉग। क्लियर है। मेरा ये पूरा सेंटेंस कहने का मतलब ध्यान से अब देख लीजिए, इसका पूरा कहने का सेंस हमारा है कि आज हमने ठीक है निम्न मतलब लो कंडीशन के अनुसार यदि हम इसमें ईजीएमआर में 6 रूल का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन हम जब इसके बारे में अभी बताएंगे प्रेजेंट के 4 लड़कों के बारे में, पास्ट के 4 लड़कों के बारे में, फ्यूचर के ठीक है 4 काइंड्स के बारे में। इसमें देखिए आप लोग कि हम लोग आपको ठीक है क्या करेंगे 6 रूल के बारे में लिखेंगे, ठीक है, आप लोग बताएंगे। क्लियर है। अब ये 6 रूल हमारा क्या करेगा कि इन लोगों के बारे में बताएगा ये 6 रूल। इसमें मानते जैसे हमारा प्रेजेंट में जैसे जिस प्रकार रहेगा उसी प्रकार हमारा पास्ट में रहेगा, उसी प्रकार हमारा फ्यूचर में रहेगा। क्लियर है। जैसे हमारा क्या होगा कि ये रूल तीनों में हमारे लगेंगे इज एम आर वाज वर शैल विल के बारे में। जैसे हमारा सिंपल रूल होता है, ठीक क्या करेंगे सिंपल रूल, सर बता दीजिए आप लोग अब रूल बताएंगे। सिंपल रूल का इसके में हमारा क्या होगा निगेटिव रूल, सिंपल रूल का हमारा क्या होगा निगेटिव रूल। अब आप सबसे पूछेंगे अब आप लोग के बारे में। फिर इसका हमारा ठीक है इंटरगेटिव फर्स्ट रूल, ठीक है, फर्स्ट इंटरगेटिव रूल, फर्स्ट इंटरगेटिव रूल, फर्स्ट इंटरगेटिव रूल। फिर उसके बाद फर्स्ट इंटरगेटिव रूल, अब फर्स्ट का ठीक है फर्स्ट इंटरगेटिव रूल, अब फर्स्ट का हमारा निगेटिव रूल। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट का हमारा निगेटिव रूल, फर्स्ट का हमारा क्या होगा निगेटिव रूल, फर्स्ट का बाबू क्या निगेटिव रूल। आगे देखिए फर्स्ट का निगेटिव रूल हो गया। अब यहां पर सेकेंड इंटरगेटिव रूल, सेकेंड इंटरगेटिव रूल, सेकेंड इंटरगेटिव रूल, ये रूल बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है। और इसका हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव, सेकेंड का निगेटिव रूल। ये जो 6 रूल हैं ये पूरे हमारे क्या हो जाएंगे पूरे टेंस में इसके सारे बनेंगे। देखिए पहला, दूसरा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये 6 हमारा। ये रूल हमारे क्या करेंगे पूरे टेंस के को क्या करेंगे बनाएंगे। क्लियर है। हमारा ये क्या है कि इज एम आर जो वाज वर हम लोग पढ़ते थे, विल शैल पढ़ते थे इसका यूजिस में, ठीक है। ये जो 6 रूल हैं जिस प्रकार से ये बनते हैं, ठीक है, हम वाक्य इसका सेंटेंस बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम तीनों पार्टों के इसी रूल पर रखेंगे। यदि हम पास्ट में रहेंगे तो वहां पर वाज वर रख देंगे हेल्पिंग वर्ब में। यदि हम फ्यूचर में जाएंगे तो मान लीजिए वह एक मेरा कुत्ता होगा, तो मान लीजिए वहां पर हम क्या कर देंगे कि ही, वहां पर क्या करेंगे कि ध्यान से विल कर देंगे। फिर उसके बाद ए डॉग, समझ में बात आई। और यहाँ पर शैल विल में एक ध्यान से देखिएगा कि आगे चलकर पढ़ने पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज मिलने वाला है, आई के साथ हम क्या करते हैं विल का, ठीक है, आई के साथ और वी के साथ, आई और वी के साथ हम क्या करते हैं शैल का प्रयोग करते हैं। अन्यथा हर सब्जेक्ट के लिए यानी
ठीक है, मोर सब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। जब यही बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो यही टीचर हम लोग बताते हैं या आई और वी या अन्य सब्जेक्टों के लिए किसी ना किसी का यूज कर देंगे। लेकिन इस समय यदि हम ये टॉपिक आप लोग को यदि बताने लग जाएंगे तो हम आप लोग को ठीक है समझाने में दिक्कत होगी, और आप ठीक है जो टीचर यहीं पर बता देगा सबके साथ यूज होगा वो आगे जाकर फंस जाएगा आप लोग को समझाने के लिए। इसलिए छोटे बच्चों के लिए दे दिया गया है पहले से आई और वी के लिए हम क्या करते हैं, हम विल का प्रयोग है। और इन देखिए कब हम इनके साथ आई और वी के साथ विल का नहीं शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें अब एनीवन सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। जब हमारा आवश्यक की बातें कर देगा, इमरजेंसीज की बातें कर देगा, तो वहां पर हम क्या कर देंगे कि आई और विल के साथ तब हम विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान से, जब हमें आवश्यक की बात, जैसे मैं अवश्य जाऊंगा तो यहाँ पर हमारा अवश्य जाना यहाँ पर क्लियरली है, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात। और वैसे नहीं जरूरी की बात नहीं रहेगा तो आई और वी के साथ हम शैली का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात, इतनी है। अब चलिए आप लोग रूल बताइए। यदि वहां से नहीं दिख रहा है तो उधर सीट लगा लो, उस वाले पर एक सीट वहीं से उठा लो और वहां पर लगा लो, वो वाला सीट आगे कर लो। दिख रहा है, आगे चलते हैं। अब रूल बताइए, ठीक है। अब यहां पर दिव्यांश जी स्टैंड अप। हमारा इज एम आज इज एम आर और या वाज वर या शैल विल का ठीक है एक सब में मान लीजिए यूज होगा, ठीक है। उसका पूरा ये 6 हमारे फार्मूला है, 6 हमारे रूल है। तो इसमें हमारा जो सिंपल रूल है, जैसे इज एम आर का हम प्रयोग कर पड़ेंगे या हम प्रेजेंट का स्टार्ट करेंगे या फ्यूचर स्टार्ट या पास्ट स्टार्ट करेंगे, तो यही हमारे रूल आगे देखने को मिलता है, आपने पढ़ा भी है। तो वहां पर हमारा इसके तहत और आगे आने वाले के ठीक है प्रोसन में ठीक है ये रूल तो यूज होता है, लेकिन ये हमारे नियम सब में लागू होते हैं। वो तो कौन कौन से होते हैं, पहले बताइए कि फर्स्ट सिंपल रूल में हमारा क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। सब्जेक्ट आता है, गुड। हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एच भी आता है हेल्पिंग वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट आता है, वेरी गुड। फिर कॉम्प्लीमेंट आता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या इन्होंने सत्य बताया है हर जी? हाँ, नो स्टैंड अप। आपने बोला नो, क्यों, क्या गलती है कि यहाँ पे आपने नो बोल दी? हाँ, आपके दिमाग में जो चल रहा है फंक्शन ऑफ, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का ठीक है निम्न एकदम सिंपल रूल के अनुसार सारी रूलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप छोटी क्लास में इज एम आर वाज वर और शैल विल का यूज करते हैं, वही यूजेस वही सेंटेंसेस यहाँ पर जब हम जाते हैं ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ताकि तो पहचानने की बात होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ ई का ईएस का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल में हम क्या करते हैं लीव अप करते हैं, जो भी कहते हैं छोड़ देते हैं। उसको वो वाले फंक्शन को अभी नहीं लाना है आपके माइंड में, जो आपको चल रहा है वो आपके माइंड में होना चाहिए। थैंक यू, सिट डाउन। थोड़ा पानी लेते रहो आप, ठीक है, तब तक हम इन लोगों से रोल पूछते हैं, ठीक है। खड़े हो जाओ आप, दीपिका जी। अब बताइए, ठीक है, यहाँ पर ठीक है सिंपल रूल का नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट टू हेल्पिंग वर्ब, नॉट, हाँ वेरी गुड, नॉट, ऑब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू, सिट डाउन। सौरभ जी स्टैंड अप। हमारा क्या करना है, फर्स्ट इंटरगेटिव रूल बताना है। पूछ रहे हैं तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। याद रखिएगी कि जब भी मैंने आपको समझाते वक्त ही बताया है, जब भी कोई चीज ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब यदि आगे लगने लग जाएंगे तो वहां पर हमारा क्या तो लगता है, लेकिन वही हमारा ठीक है इंटरगेटिव फर्स्ट हो जाता है। ये मैं बार बार आप समझा रहा हूँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हमारा वही, हम क्या कर सकते हैं, यदि पास्ट में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज वर हो जाएगा, यदि हम फ्यूचर में वो टेंस रहेगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल विल हो जाएगा, और यदि वो प्रेजेंट में रहेगा तो वहां पर हमारा आई एम आर हो जाएगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आई? सीट अच्छे से कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, गुंडई की तरह मत बैठिए, नहीं तो वो डायलॉग मत, क्या गुंडा बनेगा रे तो वो अलग सेंटेंस हो जाएंगे। सिट डाउन, एक मिनट। हेल्पिंग वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, हाँ ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? जो आकांक्षा जी स्टैंड अप। हमारा फर्स्ट इंटरगेटिव रूल का नेगेटिव रूल बताइए। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट
Not नॉट object complement. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब हर्ष जी स्टैंड अप। सेकेंड इंटरोगेटिव रूल बताइए। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। इस चल रहा है? रुद्र स्टैंड अप। सेकेंड इंटरोगेटिव का हमारा नेगेटिव रूल बताइए। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग Sir, वर्ड, he made it right. ठीक, थैंक यू। ऊपर लिखते हैं जी। आप लोग यहाँ बैठ जाओ, दिखेगा। हाँ ठीक। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ बताइए उसका रूल लिख रहा हूँ मैं। सर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, देख शॉर्ट में क्यू और वर्ड है। और उसके बाद क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब EHB। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, नॉट, नॉट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से अब इसमें देखिए, हमें समझाया, एक एक सेंटेंस बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा वह एक कार था, ठीक है, या वह एक बिल्ली थी। समझ में बात है? तो देखिए वह लगाएंगे तो बिल्ली है, लड़की है तो लड़की के लिए सी लगाएंगे, ठीक है, स्त्रियों के लिए सी लगाया जाता है तो सी। और मान लीजिए थी है, पास्ट की बात कर रहा है, तो मान लीजिए हम क्या करेंगे? वर लगाएंगे, वर की वाज लगाएंगे। लड़की है तो वहां पर वर लगेगा कि वाज लगेगा? एक वचन है, ठीक। सी वॉज ए, वह एक लड़के, सी वॉज ए गर्ल, ठीक है, क्लियर है? अब मान लीजिए वह एक लड़की होगी, ठीक है, तो देखिए सब में वही रूल कर रहा है, तो यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा? विल, ठीक है, ए गर्ल। समझ में? या हम फ्यूचर की प्रेजेंट की बात करेंगे, वह एक लड़की है। समझ में बात आई? तो हम यहाँ पर कर लेंगे सी इज ए गर्ल। समझ में बात है? देखिए ये हमारा नियम, ये हमारा रूल, थैंक यू कमिंग, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, रूल हमारा क्या हो रहा है? सब में अप्लाई हो रहा है। क्या कर रहे हैं? तीनों में अप्लाई हो रहा है। यह मेरी बात आप समझ चुके होंगे। समझ चुके हैं कि नहीं? यस सर। समझ में आ गया है? थैंक यू। अभी इसको मिटाकर हम आगे चलते हैं। तब तक इसको मिटाएंगे तो उड़ेगा, तो इसलिए बैन कर देंगे। ये मिटाता हूं यहां से। अब देखिए हम क्या करेंगे? अब प्रेजेंट के, अब हम लोगों ने क्या कर लिया? सिंपल रूल के अनुसार जान चुके, इज एम आर का यूज और शैल विल, ठीक है, और वो वाज वर्ग, सारा रूल मैंने पढ़ लिया, हम लोगों ने समझ भी लिया। हम लोगों ने क्या कर लिया? समझ भी लिया। क्लियर है? उसको ऐसे कर दो, नीचे चिपका दो, ऐसे खींच दो, ऊपर ऊपर खींचो प्रभु। हाँ हो गया। और भी कर लो, और भी ऊपर करो, नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? अब देखते हैं क्या होता है कि अब काइंड्स के बारे में आते हैं। अब प्रेजेंट के अब 12 प्रकार के टेंस के बारे में अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो हम लोगों ने डेमो देख लिया EJMR का, ठीक है। अब 12 प्रकार के टेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे? रीडिंग करने वाले। अब देखते हैं कि क्या होता है कि अब इनके काइंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में बात है? आकांक्षा जी खड़े हो जाइए। प्रेजेंट के 4 लड़के होते हैं, पास्ट के 4 लड़के होते हैं, ठीक है, और हमारा फ्यूचर के भी हमारे क्या होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। क्लियर है? तो ये मान लीजिए 4 3 हमारा 12 काइंड के बारे में आज पूरा परिपूर्ण तरीके में आराम क्लास चलेगी। क्लियर है? तो पहला हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है,
तीसरा हमारा क्या होता है, चौथा क्या होता है, ये हमें आज ठीक है आकांक्षा जी बताएंगी आप लोगों को। अब मैं लिखूंगा, नहीं हुआ जी रख दो, हम बाद में कर देंगे। सुबह के रिप्लाई करने कर दो यार। बताइए जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको पोस्ट कर, इसमें रख देंगे। सिट डाउन, बैठ जाइए। दीपिका जी, आकांक्षा जी ने क्या बताया, प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या बोली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोली है। क्लियर है, समझ में बात। दूसरा क्या बोली है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोली है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोली है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोली है। तीसरा क्या बोली है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट हमारा क्या बोले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोले हैं। टेंस बोले हैं। चौथा क्या बोले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थैंक यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसका हिंदी, ये तो इंग्लिश मीडियम वाले, इसका हिंदी बहुत लोग CON हो गया, आई हो गया, फिनियन हो गया, फिनियूएस हो गया। समझ में यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में हम लोग जान चुके हैं, रटे हैं, ठीक है। प्रेजेंट ये कुछ मार्ग भागना है क्या जी, ठीक है। यहाँ पर क्या ध्यान से देखता है, इतना हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है, थोड़ा इसका हिंदी बताते हैं। प्रेजेंट ठीक है, वर्तमान अनिश्चित काल बोलते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, हिंदी भी याद है। वर्तमान अनिश्चित काल। दूसरा हमारा ठीक है वर्तमान सतत काल, ठीक है। हमारा वर्तमान ठीक है पूर्ण काल, अब हमारा ठीक है वर्तमान पूर्ण सतत काल, इसको पूरा हिंदी करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ठीक है वर्तमान अनिश्चित काल, दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को वर्तमान सतत काल, अब तीसरे को करते हैं वर्तमान ठीक है पूर्ण काल, और तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट काल है। देखिए परफेक्ट को हमारा पूर्ण बोलते हैं, कंटिन्यूअस को सतत बोलते हैं। तो हमारा भविष्य वर्तमान पूर्ण सतत काल। सेम टू सेम इसी तरह हमारा पास्ट का होता है, सेम टू सेम हमारा इसी तरह क्या होते हैं, पास्ट का होता है। थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, क्या बोलते हैं? हाँ पास्ट इंडेफिनिट को भूत अनिश्चित काल, पास्ट की बात कर रहे हैं आप। क्लियर है। अब देखिए पी से हम क्या करेंगे, पी लिख देंगे, फिर डैश, पी से पास्ट संकेत में, ठीक है। आई से इंडेफिनिट, ठीक है। टी से टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर हम पास्ट लिख दे रहे हैं। क्लियर है। नहीं तो आप लोग शॉर्ट की यदि बात करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन उठा देंगे उस तरह, तो हमारा PIT ये तो हमारा प्रेजेंट वैसे पढ़ लेंगे, समझ में बात है। सेम टू सेम जिस प्रकार हमारा प्रेजेंट विचार है उसी प्रकार हमारा ठीक है पास्ट के विचार होंगे। फिर यहाँ पर पास्ट हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट सी अब टी, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसी तरह हो जाएगा। फिर उसी तरह हमारा इसका भी हो जाएंगे, हमारा क्या है यहाँ पर लकीर खींच देते हैं जो अलग हो जाएगा इनसे। फिर उसी तरह हमारा पास्ट परफेक्ट यहाँ पर टेंस, ठीक है, PPT, और इसका देख लेंगे, इसका भी हमारा पास्ट सी कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है, समझ में आई बात। इसी तरह हमारे क्या होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं। यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा, FI और T कर लेंगे। क्लियर है। फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएंगे, जिससे भविष्य की बात करेंगे। ये चारों लड़कों के साथ, ठीक है, 12 लड़कों के नाम बता रहे हैं जो एक दूसरे से सिमिलरली हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी हमारा पास्ट, ठीक है, हमारा कंटिन्यूअस, सॉरी
यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस FCT हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे FPT हो जाएंगे, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएंगे। यहाँ पर FPCT हो जाएंगे, तो यहाँ पर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने क्या कर दिया आपको, ठीक है, 12 लड़कों के नाम बता दिया, ठीक है, और 12 लड़कों के मान लीजिए हिंदी हो जाएंगे, जो हमारा यहाँ पर वर्तमान हो रहा है वर्तमान, यहाँ पर भूत हो जाएंगे, यहाँ पर भविष्य हो जाएंगे, और वो सतत 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 सब में लिखेंगे, अनिश्चित अनिश्चित काल वो सब में लिखेंगे। क्लियर है? मैंने 12 लड़कों के नाम आप लोग के सामने रख दिया है। क्लियर है? अब चलते हैं, दौरा हमारा क्या लगेगा, ठीक है, प्रेजेंट के बारे में लगेंगे। दौरा हमारा क्या लगेगा, अब प्रेजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? कोई बात है? क्या हुआ? ठीक, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे, अब सबको मिटाकर। थोड़ी लंबी क्लास चले लगेगी, लेकिन पूरा आप लोग को समझा देंगे। ठीक है? समझ में आए? समझ में आ रहा है ना? यस सर। बोरिंग नहीं ना हो रहा है? नो सर। हमें लग रहा है कि आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं। ठीक है? समझ में बात, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन करोगे तो इससे एक आप लोग को फायदा रहेगा कि ठीक है, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, समझ में बात, आप लोग के क्वेश्चन पूछने से इन लोगों की भी ठीक है हेल्प हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि जो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, बाय द वे इनके भी दिमाग में क्वेश्चन उठेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ठीक है, क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन का निचोड़ बता रहा हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना छोड़े कि ठीक है आप लोग क्यों करें, कब, ठीक है, वाई व्हाट करें। ठीक है, अब तो सौरभ की बात है, अब सौरभ बता रहे हैं अभी। अब प्रेजेंट के बारे में चलते हैं। टेंस हो गया है, सौरभ मराएंगे, बानर बन जाएंगे। अब तर्कबाजी करेंगे आप लोग, कहाँ मिटाना, तो गोली मार देंगे क्या सौरभ को? देखिए सर, सौरभ एक काम कर रहा है। देखो बाबू, सीट मत गिराओ, नहीं तो सारी सिस्टम गिर जाएगी। जो है ना, अब देखिए, अब प्रेजेंट के बारे में दोहरा करेंगे। प्रेजेंट के बारे में दोहरा करेंगे हम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? प्रेजेंट के बारे में लोग हम चल ही रहे हैं। ठीक है? क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, आप ध्यान से चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि उसमें ठीक है पहचान की क्रिया नहीं बताया जाता है। हिंदी मीडियम वालों में ठीक है एक पहचान की क्रिया होती है, जो पहचान समझने की बात होती है, लेकिन उसका कोई रूल रेगुलेशन ठीक है होता है, बस समझने के लिए होता है। आगे चलते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले को बस रूल दे दिया जाता है और उसको समझा दिया जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को एक परिपूर्ण तरीके से एक बात बताई जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, पहचान लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है? अब पहचान को इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन, पहचानना या पहचान। इसमें बोलते हैं कि एक बार बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद ओरल में इसमें लिखाया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के हम क्या करते हैं कि अंत में, बाबू लोग क्या, जिस वाक्य के अंत में ताती ते के बाद, ताती ते के बाद हमारा क्या होता है, ताती ते के बाद है वो आता है, या ये नहीं आता है, बकलोल के या ये आता है।